अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू CSS कोर्स। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मार्जिन्स और पैडिंग को हम किस तरह कर सकते हैं, अपने ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, जो हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने फैज़ टेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपकी मिलती रहें। अच्छा, ये हमारा वेब पेज है जो हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर दो पैराग्राफ है। तो बॉर्डर का लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो सिंपली आप यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है क्लास, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे H1 के अंदर CSS क्लास मौजूद है और बॉर्डर इसका यहाँ पर हम एक दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे मौजूद है और हम इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हुआ पड़ा है। ठीक है, ऊपर बॉर्डर आपके पास नज़र आ रहा है। अच्छा, इसी के अंदर यहाँ पे हम सिंपली हम CSS को ही टारगेट करते हैं ताकि तमाम हमारे पास मौजूद हो बॉर्डर। ठीक है, तो इन दो पैराग्राफ पे हमारे पास बॉर्डर जो है वो है, हम सॉलिड कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। तो सॉलिड रेड मौजूद हो गया हमारे पास, आ चुका है। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है? अच्छा, मार्जिन जो होता है वो बाहर की तरफ अप्लाई होता है, यानी इस ऊपर वाले एलिमेंट से लेके नीचे वाले एलिमेंट के दरमियान जो ये फासला है ये बढ़ता है। जबकि पैडिंग, ये जो अंदर वाला टेक्स्ट है ना, ये जो है ये जो इसके बॉर्डर नज़र आ रहा है इससे इससे दूर होता है। तो मार्जिन यानी दूसरे एलिमेंट से और यहाँ साइडों से जो मार्जिन दूर होगा, और जो पैडिंग होगी वो अंदर वाले यानी जो ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको दूर होंगी उससे। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ें ऐड है, हम इसके थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। सबसे पहले हम मार्जिन ऐड करते हैं। अच्छा, मार्जिन हमने ऐड किया, मार्जिन डैश लेफ़्ट, लेफ़्ट हमने कर दिया। और मैं इसके अंदर एक हटा लेता हूँ, यानी मैं इस क्लास को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लास, ताकि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो हमें इस नीचे वाली पे अप्लाई होती नज़र आए। और उसके अंदर हम क्लास हम ऐड कर देते हैं, लेकिन उसका नेम चेंज कर देते हैं, क्लास 1। और क्लास 1 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऊपर, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए ना। डॉट क्लास 1, और इसके अंदर हम इसी तरह सॉलिड थ्रेड, तो ये सॉलिड हम ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको दोनों में फ़र्क वाज़े हो और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर और नीचे आपको फ़र्क नज़र आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्जिन डैश लेफ़्ट हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। फॉर 50 पिक्सल हम यहाँ पे कर देते हैं। तो 50 पिक्सल ऐड किया, सेव किया, तो ये देखिए 50 पिक्सल हमारा लेफ़्ट से यहाँ पे आपको इस तरफ नज़र आ गया। अच्छा, इसी तरह हम इसको यानी राइट पे कर देते हैं। यही चीज़ हम कॉपी करते हैं सिंपली, और यहाँ पे हम राइट लिख देते हैं। तो राइट हमने लिखा और सेव किया, तो ये देखें आपको राइट से भी यहाँ पे फ़र्क हुआ। इसी तरह इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी टॉप, यहाँ पे हम टॉप कर देते हैं। इसी तरह लास्ट में हम यहाँ पे कर देते हैं बॉटम। तो ये इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आप ये देखें, तो ये लेफ़्ट राइट तो तमाम तरफ से ये यानी 50% कम हो गया। अच्छा, यही चीज़ इसी के अंदर हम अप्लाई करते हैं। और ये जो नीचे हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हम क्लास यही दे देते हैं, क्लास 1 वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं इस पैराग्राफ को क्लास, और इसके अंदर मैं आपको वो दूसरी चीज़ें ऐड करके दिखाता हूँ, यानी क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर CSS1, फिर डबल कोट्स। तो मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हम मेरे पास मौजूद है। तो इसके अंदर मैं आपको पैडिंग ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर हमने क्या किया, हमने ऊपर ऐड किया मार्जिन, और हम यहाँ भी क्या करेंगे, पैडिंग। अच्छा, CSS1 के अंदर हम पैडिंग ऐड करते हैं। तो पैडिंग भी बहुत ही सिंपल आसान है। अच्छा, पैडिंग में ये होगा कि आपने जो मार्जिन ऐड की है वो, तो ये देखिए आपको बाहर की तरफ से आपको यानी दूसरे एलिमेंट्स यानी इन साइडों से बाहर की, ऊपर नीचे तमाम तरफ से ये दूर हुआ। जो पैडिंग होगी वो ये तमाम यानी जो आपके बॉर्डर हम लेफ़्ट करते हैं, तो पैडिंग आपके लेफ़्ट जो एलिमेंट होंगे वो वहाँ से यानी अंदर की तरफ यानी वो डाउन होगी। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल लाइव दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये हमने इसको सेव किया, तो ये देखें 50% यानी यहाँ पे यानी अंदर की तरफ ये इससे हट चुका है। यानी इसी तरह हम टॉप बॉटम करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप, इसी तरह मैं कर देता हूँ बॉटम, और इसी तरह मैं यहाँ पे आखिरी कर देता हूँ राइट। तो ये राइट हमारे पास रह गया था। अच्छा, मैं सेव करता हूँ, तो ये देखें आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी ये 50% ऊपर नीचे साइडों से ये दूर हो चुका है। तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ये 50% चारों तरफ से दूसरे एलिमेंट से दूर हो चुका है,
और ये जो आइटम है ये 50% इनसे दूर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम इस नीचे वाले को ख़त्म कर देते हैं, यानी ये वाली जो क्लास है हम इसको ख़त्म कर देते हैं, और ऊपर के अंदर 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये उम्मीद है आपको ये तो नहीं मार्जिन और पैडिंग का समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टॉप और बॉटम आपको यानी इनके अंदर यहाँ पे आपको मार्जिन नज़र आ रहा है और आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये इसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे कर दें पैडिंग जो है, पैडिंग यहाँ पे यानी हमारे पास जो CSS है तो वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे पैराग्राफ में, तो हम यहाँ पे करेंगे पैडिंग टॉप और 0 पिक्सल। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे मार्जिन बॉटम और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पे मैं सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आई। तो यहाँ मार्जिन और जो टॉप है और बॉटम है इसके अंदर क्योंकि ये मौजूद है तो इसके अंदर हम ये इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये तमाम चीज़ें यानी यहाँ पे अभी नीचे आ गए। इसी तरह यहाँ पे इनको यानी वो तो हमने इसको ख़त्म जो कर दिया तो उसने नीचे आना था। अच्छा, ये जो फ़र्क है इसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो इस फ़र्क को भी हम इजीली, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे पैडिंग बॉटम करनी थी और फिर अभी आप देखते तो यहाँ पे इसी तरह इसको मैंने टॉप करना था तो वो प्रॉब्लम हुई। तो ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा यानी जो फासला है वो हमारे पास मौजूद जो मिल हो चुका है। अच्छा, हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, मार्जिन को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। और यहाँ पे ये देखें पैडिंग बॉटम 0 पिक्सल और इसी तरह पैडिंग यानी सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ वाली क्लास है तो इस पर सही हमने ऐड किया था। अच्छा, टॉप और यहाँ पे हम कर देंगे इसकी जो हम बॉटम जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैंने बॉटम ऐड किया तो 0 पिक्सल दोनों कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मार्जिन टॉप 0 पिक्सल और ये हमारे पास मौजूद होगी। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थोड़ी सी हमने मार्जिन टॉप बॉटम हम कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये तब्दील करना है। अच्छा, ये जो है ना ये पैराग्राफ, अच्छा ये पैराग्राफ के अंदर अब यहाँ पे यानी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके अंदर मार्जिन मौजूद है। मार्जिन ये देखें, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ 10 करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे फ़र्क महसूस होगा, यानी ये 10% यानी ये इससे कम है। तो ये इसको हमने सिर्फ टॉप बॉटम नहीं करना, सिर्फ हमने मार्जिन लिखना है और इसको 0 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह तब्दील हो गया। इसी तरह ऊपर मार्जिन जो है बॉटम की तरफ 0 करना है, यानी नीचे की तरफ 0 करना है। तो हम अगर इसको 10 करेंगे तो ये देखें 10 हमें यानी नीचे हमें मार्जिन थोड़ा सा नज़र आएगा। अगर हम इसको 0 करेंगे दोबारा तो ये देखें हमारे पास मार्जिन नज़र आएगी। इस तरह पैडिंग जो है, पैडिंग हमने इसी यहाँ पे ऊपर वाले जो होगा यानी टाइटल में अगर हमने उसको टाइटल यानी ऊपर वाले एलिमेंट में हमने जो होगी वहाँ पे पैडिंग हमने 0 करनी होगी और नीचे वाले एलिमेंट में हमने मार्जिन 0 करना होगा। तो इस तरह ये आप करके यहाँ बिल्कुल स्पेसिंग ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मार्जिन और पैडिंग का समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।